हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 सितंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज फिर ईद के कारण कई जगहों पर बैंक बंद रहने वाले हैं, जैसे जम्मू, रायपुर, गंगटोक, श्रीनगर वगैरह। इन शहरों में ईद ए मिलाद का अवकाश रहेगा। ईद ए मिलाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जयंती के रूप में मनाई जाती है, तो सभी भाइयों बहनों को इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं दोस्तों, आज 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी भी है, जो पिछले कई दिनों से गणपति उत्सव चल रहा है। तो इस तिथि पर आज गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा और इसके साथ ही गणेश उत्सव की समाप्ति हो जाएगी। भगवान गणेश से हमें अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए, सोच बड़ी रखें और सभी की बातें ध्यान से सुनें। और कल 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण भी लगेगा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर दोपहर 12:56 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा कल दिन में, और ग्रहण की शुरुआत होगी कल 7 सितंबर की रात में 9:56 से, और ग्रहण खत्म होगा रात में 1:26 पर। क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा तो भारत में भी दिखाई देगा, भारत समेत कई अन्य देशों में भी देखा जा सकेगा। और ग्रहण काल शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाएगा दोपहर 12:56 से। ठीक है। और दोस्तों, आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर देश भर में जो गणपति विसर्जन होगा, सबसे ज्यादा भव्य और आकर्षण का केंद्र मुंबई में रहता है। तो 21,000 पुलिस कर्मी, 10,000 सीसीटीवी कैमरे और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। गणेश मूर्ति विसर्जन पर मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा के भी ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि अभी क्या, एक्चुअली एक दिन पहले मुंबई में अनंत चतुर्दशी के मौके पर ब्लास्ट की धमकी भी दी गई। मुंबई पुलिस को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि 400 किलो RDX 34 गाड़ियों में लगाया गया, 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसे। तो इस मैसेज की धमकी के बाद भी सुरक्षा और बढ़ाई गई। और इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। गणेश उत्सव पर मराठी फिल्म इंडस्ट्री को भी बड़ी सौगात दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म स्टडी सर्कल लॉन्च किया मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और इसे कल्चरल वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी फिल्म सिटी के माध्यम से मैनेज किया जाएगा। और बीते दिन मध्य प्रदेश में देखिए, गणेश सवारी में लव जिहाद की झांकी पर भी फेंके पत्थर। उज्जैन के महिदपुर में तनाव फैल गया, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। बाकी देश भर में गणपति विसर्जन और गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देखिए, राजस्थान उदयपुर में भी भगवान गणेश को 1.5 करोड़ रुपए से सजाया गया, और भी कई जगहों पर 56 भोग वगैरह तैयारियां चल रही हैं। 13 ट्रोलियों में भरी 4400 किलो खीर। दौसा के बांदी कुई में भी सांवलिया धाम में ये तैयारियां चल रही हैं। तो गणपति मूर्ति विसर्जन की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे, आपके जीवन के दुख दर्द संकट दूर हो। चलिए, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगे और GST में सुधारों से टैरिफ का असर भी कम होगा। भारत के द्वारा रूसी तेल खरीद बंद नहीं होगी। भारत और रूस से आखिरकार नहीं जीत पाए ट्रंप, तो अब ट्रंप ने यूरोप पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत यूरोपीय देश के नेताओं के साथ बैठक में ट्रंप ने यह कहा कि यूक्रेन युद्ध अगर खत्म करना है तो रूस से तेल खरीदना तुरंत बंद करना होगा। उन्होंने चीन पर भी आर्थिक दबाव बढ़ाने की बात कही है। ट्रंप ने कई दिग्गजों को डिनर पार्टी दी, इसमें दिग्गज टेक बिजनेसमैन शामिल हुए, लेकिन इलोन मस्क को न्योता नहीं दिया। भारतीय मूल के CEO भी इस पार्टी में पहुंचे थे, जिसमें सुंदर पिचाई, मेटा के CEO समेत कई बड़े दिग्गज टेक CEO आए थे। और इस बीच खबर यह दोस्तों की रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन को अब सुरक्षा गारंटी देंगे दुनिया के 26 देश। यूक्रेन बॉर्डर पर इंटरनेशनल फोर्स भी तैनात होगी। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी समर्थन मांगा। और वहीं इस बीच खबर आ रही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और जापान के बीच ट्रेड डील पर भी साइन किया। आखिरकार ट्रंप का हृदय परिवर्तन हुआ। अब जापान पर 25 से घटाकर 15% टैरिफ ही लगाएगा अमेरिका। दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना जरूरी है। इधर ट्रंप के एक मंत्री ने भी टैरिफ हटाने के लिए 3 शर्तें बताई। पहली तो भारत ब्रिक्स छोड़े, दूसरी रूस से तेल खरीदना बंद करें, और तीसरी अमेरिका को सपोर्ट करें। अमेरिका के उद्योग मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाने के लिए ये 3 शर्तें रखी है। और वहीं हार्वर्ड लुटनिक ने यह भी कहा कि जल्द ही वार्ता की मेज पर होगा भारत। ट्रंप के मंत्री ने ये बिगड़े बोल बोले, कहा कि उसे तय करना होगा पाला। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि ट्रंप टैरिफ का बड़े कॉर्पोरेट घरानों पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। अंबानी, अडानी, बिरला पर 50% ऊंचे टैरिफ का दबाव बढ़ रहा है। तो अब भारत के उद्योगपति बिजनेसमैन भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। हालांकि इस टैरिफ विवाद के बीच भी भारत अमेरिका के बीच एक अहम डील होने जा रही है। भारत 5वीं जनरेशन के विमान के इंजन अमेरिका से लेगा। 14,000 करोड़ की यह डील फाइनल स्टेज में चल रही है। अमेरिकी कंपनी 80% तकनीक देने को भी तैयार हुई है। चलिए अगली खबर देखिए, रूसी तेल से भारत में ब्राह्मण कमा रहे मुनाफा। हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने ये विवादित बयान दिया था, उन्होंने भारत के ब्राह्मणों को मुनाफाखोर कहा था। तो इस मुद्दे को लेकर भी अब काफी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, और भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के करीबी पीटर नवारो के बयान पर पलटवार जवाब देते हुए कहा कि उनके दावे गलत और भ्रामक हैं। पीटर नवारो की ब्राह्मण वाली टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया, और भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये दावे गलत और भ्रामक हैं। और नवारो के इस बयान
पर अमेरिकी हिंदू समुदाय भी भड़क गया। अमेरिका में हिंदू समुदाय ने मांग की है कि नवारो को तुरंत बर्खास्त किया जाए। और इस बीच खबर देखिए पूर्व अमेरिकी एनएसए भी बोले कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती अब खत्म हुई। व्हाइट हाउस ने अमेरिका और भारत के संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया, अब इन्हें सुधारना मुश्किल होगा। तो ये तो कुछ अमेरिका भारत के मसलों को लेकर अपडेट्स रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, हाल ही में जो सरकार ने जीएसटी में जो नए बदलाव किए, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से सरकार को 3700 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा। एसबीआई रिसर्च की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। हालांकि जीटीआरआई ने तो अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि जीएसटी सुधार से केंद्र सरकार को 10-10.5 हजार करोड़ का राजस्व घाटा होगा। लेकिन एसबीआई रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जीएसटी दरों में बदलाव से देश में महंगाई पर भी ब्रेक लगेगा। और इस बीच आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने भी आंकड़े जारी किए भारत के फॉरेक्स रिजर्व के। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार भी 3.5 अरब डॉलर बढ़कर 694.23 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। चलिए अगली खबर देखिए, इस साल 2025 में लॉन्च होगा डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म बीमा सुगम नाम से, जिससे भारत में अब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना और क्लेम करना और भी आसान हो जाएगा। बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन बीआईएसएफ की तरफ से हाल ही में ऐलान किया गया है कि ये जो डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है बीमा सुगम, वो इसी साल से शुरू हो जाएगा। अब ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा और आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा, इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। बेसिकली आप इस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग कंपनियों के इंश्योरेंस प्लान को कंपेयर कर पाएंगे और आसानी से अपने लिए बीमा पॉलिसी वगैरह चूज कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, गुजरात अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक नया कार्गो टर्मिनल शुरू हुआ, जिससे इसकी क्षमता 4 गुना तक बढ़ गई है। और वहीं देखिए बीते दिन टीचर्स डे के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया। अब प्रदेश में सभी शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज। एक तो बड़ी घोषणा ये की। इसके अलावा शिक्षक दिवस पर एक और बड़ा ऐलान किया, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। जल्द ही इसके लिए यूपी सरकार द्वारा ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया जाएगा। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 45 शिक्षकों को सम्मानित किया, कहा कि स्मार्ट कक्षाओं और ब्लैक बोर्ड से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट शिक्षक। इसमें पंजाब चंडीगढ़ के भी 2 टीचर राष्ट्रपति से सम्मानित हुए। हिमाचल प्रदेश के भी 32 शिक्षकों को स्टेट टीचर अवार्ड मिला और भी देश भर के कई राज्यों के शिक्षकों को, अध्यापकों को राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मानित किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिक्षक पुरस्कार समारोह को संबोधित किया और जीएसटी सुधारों को डबल डोज ऑफ सपोर्ट एंड ग्रोथ बताया। चलिए अगला अपडेट देखिए, खेल समाचार से खबर आ रही, बीसीसीआई ने इंडियन टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप के रेट बढ़ाए। बायलैटरल सीरीज के हर मैच के 3.5 करोड़ होंगे, जो कि पहले 3.17 करोड़ रुपए ही थे। तो अब खिलाड़ियों की जर्सी पर जो स्पॉन्सर्ड एड वगैरह लगाए जाते हैं उनके रेट्स महंगे होंगे, है ना। हाल ही में सरकार ने न्यू गेमिंग एक्ट लागू की है, उसके बाद बीसीसीआई ने अपडेटेड रेट जारी किए हैं। और खेल जगत से एक और खबर देखिए, टीम इंडिया दुबई के लिए रवाना हुई। 9 सितंबर से खेला जाएगा क्रिकेट एशिया कप। भारत का पहला मैच यूएई से होगा। और मेसी भी बोले कि मेरा अगला वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल होगा, मैच के बाद काफी इमोशनल नजर आए। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में पहली टेस्ला कार महाराष्ट्र के एक मंत्री ने खरीदी। बोले कि लेने का मकसद ईवी के प्रति जागरूकता फैलाना है, पोते को गिफ्ट करूंगा। इलोन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला जो भारत में अपना कारोबार शुरू कर चुकी है, तो महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने पहली डिलीवरी ली है। और ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर आ रही, टाटा की गाड़ियां भी 1.5 लाख रुपए तक सस्ती होगी। जीएसटी दरों में बदलाव का असर दिखेगा, 12 सितंबर से नई कीमतें लागू होगी। तो अगर आप कार वगैरह या कोई बड़ी चीज खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए 22 सितंबर तक, उसके बाद आपको नई रेटें देखने को मिलेगी। नेक्सॉन, टाटा समेत कई सारी कंपनियां अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर वगैरह के रेट्स घटाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। दिल्ली में भी अभी इतनी बाढ़ आई हुई कि मंदिर बाजार वगैरह डूब गए। राजस्थान के अजमेर में 1000 घरों में पानी भर गया। पंजाब में भी 43 मौतें हो गई। कुल मिलाकर देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। पाकिस्तान में भी इतनी बारिश हो रही कि बॉर्डर से पाकिस्तान का पानी भारत में घुसने लगा है। मध्य प्रदेश में तो एक भाजपा नेता भी बह गया। हरियाणा में जेसीबी से सड़कें खोदी जा रही हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर, इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। सेना को अगले 15 साल में 2200 टैंक, 6 लाख गोले मिलेंगे। एआई तकनीक से लेस हथियार और रडार भी शामिल होंगे। इंडियन नेवी को भी नया एयरक्राफ्ट मिलेगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भारत में रक्षा उपकरण खरीद को लेकर आगे का प्लान बताया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय सेना की एक और दरिया दिली सेना ने लद्दाख में 2 साउथ कोरियाई पर्वतारोहियों को 17,000 फीट से बचाया। हालांकि इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, लेकिन इंडियन आर्मी ने इतनी कठिन परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया। और वही खबर देखिए, हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बोले कि चीन के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती है और दूसरी चुनौती पाकिस्तान से है। दोनों के पास परमाणु हथियार भी हैं, तो हमें भी उतना ही तैयार रहना चाहिए। और वहीं दोस्तों हमारे देश में जनगणना से पहले जनसंख्या पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बुजुर्गों की संख्या अब बढ़ी है। केरल राज्य में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं और पिछले 50 सालों में बच्चों की आबादी भी 17% घटी है। मतलब भारत जो युवाओं का देश कहा जाता है, भारत की आबादी भी अब धीरे धीरे उम्र दराज हो रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की 2023 की सिंपल रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला कि देश में 0 से 14 साल के बच्चों की आबादी में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। और इस घटती युवाओं की आबादी का असर आर्थिक असर भी पड़ता है, सामाजिक असर भी पड़ता है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या भी बढ़ी है। 15 से 59 साल के लोगों की आबादी में इजाफा हो रहा है। जनसंख्या में कामकाजी आयु वर्ग का अनुपात बढ़ा है, लेकिन बच्चों की हिस्सेदारी घटी है और प्रजनन दर में भी गिरावट आई है। यानी आजकल की नई जनरेशन जो है वो कम बच्चे बच्ची पैदा कर रहे हैं ऐसा। और हमारे देश में युवाओं को लेकर
लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, युवाओं का दिल टूट रहा, 72% युवा इमोशनल स्ट्रेस से बीमार हैं। ऐसे युवाओं की भले ही ईसीजी इको रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर भी युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है और ऐसी समस्याओं के लिए दवाओं का सालाना खर्च भी 1286 करोड़ रुपए है। कई लोगों का सवाल होता है ना कि मैं सिगरेट पीता हूँ, नहीं शराब पीता हूँ, जिम में एक्सरसाइज भी करता हूँ, साथ ही में खाने का भी विशेष ध्यान रखता हूँ, फिर भी मुझे हार्ट अटैक क्यों आया? ये एक जेन्युइन सवाल है। हमीदिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 30 साल के एक राहुल नाम के शख्स का ये बदला हुआ नाम है। तो ऐसे युवाओं पर स्टडी में खुलासा सामने आ रहा है कि आजकल के युवा जो है ना, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत लेते हैं, इमोशनली जल्दी टूट जाते हैं। कई युवा प्यार व्यार लव वगैरह के चक्कर में भी। तो युवा अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, मेडिटेशन करें, ध्यान योगा एक्सरसाइज वगैरह करें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, बी से बीडी, बी से बिहार। हालांकि इस पोस्ट के बाद माफी मांगी तो एनडीए ने कहा कि बिहारियों का अपमान करना तो कांग्रेस की आदत है। और वहीं देखिए हमारे देश के संत रामभद्राचार्य बोले कि बगैर पढ़े सब वेदव्यास और वाल्मीकि बनना चाहते हैं। मोदी एक बार और पीएम बनेंगे, चीन से हथियाई जमीन भी वापस लेंगे। भास्कर के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें कही। और खबर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, उन्हें मोहाली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके चलते शाम की कैबिनेट मीटिंग भी कैंसिल हुई है। और अपडेट आ रहा कि हरियाणा रोहतक के डॉक्टर सचिन विदेश मंत्रालय में बने डीजी, WTO में दिलाई भारत को जीत। यूएन की रिपोर्ट पर भी कर चुके हैं ये काम। वहीं नक्सलवाद पर खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर एक महिला नक्सली ढेर हुई, अबूझमाड़ के जंगलों में एनकाउंटर किया। और वह देखिए हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली बोले कि राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें हाइड्रोजन और परमाणु बम का फर्क नहीं पता, बाढ़ पर पहले से तैयार थी हरियाणा सरकार। और वहीं नकली नोटों पर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। देखिए गुजरात के बनासकांठा में नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ी गई, 40 लाख के नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और इन सब के पीछे जो मुख्य आरोपी हैं, इस पर पहले ही 16 मुकदमे दर्ज हैं। गुजरात के बनासकांठा पुलिस ने डीसा तालुका के महादेविया गांव में ये नकली भारतीय नोट बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। देखिए जरा दोस्तों, आप भी नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें। मतलब ये तो देखिए नोटों की छपाई कर रहे हैं लिटरली। और खबर देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब दौरे पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने संदेश दिया, अवैध खनन से कमजोर हुए बांध और यही बाढ़ त्रासदी का सबसे बड़ा कारण बना। पंजाब में बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं वो पंजाब। और हरियाणा गुरुग्राम मेट्रो विस्तार का भी भूमि पूजन हुआ। खट्टर बोले कि तेजी से विकास कर रही सरकार, मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की कमी नहीं है। ये मेट्रो सेवा नए और पुराने गुरुग्राम को जोड़ेगी। अच्छा, हरियाणा से एक चौंकाने वाला एक खुलासा सामने आ रहा। देखिए आप, बेटे की चाहत में विदेश जा रहे दंपति नेपाल, थाईलैंड वगैरह इन देशों में जाकर के भ्रूण लिंग जांच करा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में तो ये भ्रूण लिंग जांच कराना अपराध है, तो विदेशों में जा करके जांच करा रहे हैं। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए। उसके बाद हरियाणा के 9 जिलों पर एसटीएफ नजर रखे हुए है। बेटा पाने की चाहत में प्रदेश की महिलाएं अलग अलग देशों में जाकर ये भ्रूण लिंग जांच करा रही है। न सिर्फ हरियाणा बल्कि कई और राज्यों में भी ये मामले सामने देखने को मिले हैं। रिपोर्ट में पता चला कि लिंग जांच के लिए 5-5 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं दंपति। और देखिए बिहार के पालीगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया, बोले कि जल्द ही 50 लाख नौकरियों का आंकड़ा पार होगा। अगर हम चुनाव जीते तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि सरकार छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए जल्द ही राहत पैकेज दे सकती है, अमेरिकी टैरिफ का बोझ कम करने के लिए। और इससे जॉब सिक्योरिटी और केस की कमी भी दूर होगी और 50% अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा ना। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए, टेक्नो ने दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया, पोवा स्लिम स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6.5 इंच से बड़ी डिस्प्ले मिलेगी, 50 मेगापिक्सल कैमरा और इसकी कीमत 19,999 से शुरू है। देश के नेताओं पर भी एक रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी कल ही, आपको बताऊंगा देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं और 653 मंत्रियों में से 174 पर तो मर्डर, रेप जैसे गंभीर आरोप भी हैं। इसमें भाजपा के 136 और कांग्रेस के 45 मिनिस्टर हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की ही स्थिति देखिए, यूपी के 53 में से 29 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। बड़े बड़े मंत्री केशव नंदी, कपिल देव और दया शंकर मिश्र पर भी 7-7 एफआईआर दर्ज हैं। 3 केंद्रीय मंत्री भी दागदार हैं। ये है हमारे देश में मंत्रियों की स्थितियां, देखिए जरा। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, जर्मनी ने लॉन्च किया यूरोप का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। बीते दिन जर्मनी देश की तरफ से यह कंप्यूटर लॉन्च किया गया, जिसका नाम है जुपिटर। ये मशीन प्रति सेकंड 1 क्विंटिलियन गणनाएं करने में सक्षम है, जो इसे यूरोप की पहली एक्स स्केल मशीन बनाती है। और कुछ दुर्घटनाएं देखिए दोस्तों, बिहार के अररिया में पेड़ से टकराई एक बाइक, 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तमिलनाडु में भी एक केमिकल फैक्ट्री से निकला जहरीला धुआं, 43 लोग बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इंटरनेशनल न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान में फिर डोली धरती, बड़ी तीव्रता का भूकंप आया। पिछले 4 दिन से अफगानिस्तान में लगातार आ रहे भूकंपों में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं खबर है, भारतीयों को नौकरी छीनने वाला बताया। अब ट्रंप के टेक डिनर में 5 इंडियन अमेरिकी सीईओ भी शामिल हुए, जबकि हाल ही में अमेरिका ने क्या कहा था कि भारतीय तो नौकरियां छीनते हैं। और एक बड़ी खबर देखिए, 44 लाख टैक्स बचाने के चक्कर में ब्रिटिश डिप्टी पीएम की कुर्सी चली गई। घर खरीदने के लिए उन्होंने कम टैक्स दिया था। वहीं थाईलैंड के पूर्व पीएम भी अब
अपना देश छोड़कर भाग गए, इलाज के बहाने दुबई गए। कोर्ट 9 सितंबर को उन्हें सजा सुनाने वाली थी। और खबर आ रही है बांग्लादेश 117 साल बाद दरिया ए नूर हीरे वाली तिजोरी खोलेगा। ये हीरा कोहिनूर की बहन के नाम से मशहूर है। भारत के गोलकुंडा खदान से निकला था ये हीरा, जो अभी बांग्लादेश के पास है। वहीं देखिए वेनेजुएला और अमेरिकी विवाद के बीच खबर है कि वेनेजुएला ने अमेरिकी वॉरशिप के ऊपर उड़ाया F-60 फाइटर जेट। तो अमेरिका ने भी कहा कि ताकत दिखाने की कोशिश न करें वरना अंजाम बुरा होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्टारलिंक कंपनी भारत में अपनी हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का ट्रायल शुरू करेगी। 10 जगहों पर बेस स्टेशन बनाएगी जल्दी, जिसमें मुंबई दिल्ली मुख्य केंद्र होगा। वहीं हरियाणा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन पर खबर आ रही, दिसंबर जनवरी में हो सकते हैं नगर निगम चुनाव। महिलाओं को इसमें 33% आरक्षण भी मिलेगा। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आने वाली फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी का दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ। सम्राट सिनेमैटिक्स ने जारी किया ट्रेलर। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री अभी भारत दौरे पर हैं। अयोध्या गए रामलला के दर्शन करने वाले ये पहले विदेशी प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। अच्छा वैसे आने वाली दिवाली पर भी दोस्तों इस बार अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होगा। 1000 ड्रोन दिखाएंगे शो। हालांकि इस बार अयोध्या में दीप जलाने का विश्व रिकॉर्ड नहीं बनाया जाएगा, वरना 2017 से लगातार 7 सालों तक रिकॉर्ड बने थे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश गोरखपुर का एक मामला सामने आ रहा। पेट्रोल पंप पर 2 लड़कियों में चले लात घुसे, बाल खींचे, जमीन पर पटका, चप्पल मार। अच्छा इसके पीछे वजह क्या है? जो हाल ही में आपको पता होगा सितंबर से ही यूपी में योगी सरकार ने नियम लागू किया, बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा पेट्रोल पंपों पर। तो कई लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं, ऊपर से पेट्रोल पंप पर जाकर दादागिरी दिखाते हैं। और गोरखपुर में भी एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर ये 2 लड़कियों के बीच बहसबाजी हो गई, मारपीट भी हुई। पेट्रोल पंप कर्मचारी से युवती भिड़ गई। तो जो भी प्रशासन और सरकार के नियम है, आम नागरिकों की जिम्मेदारी की उन नियमों का पालन करें। हमारे ही सुरक्षा और रोड एक्सीडेंट के हादसों को कम करने के लिए सरकार ने ये नियम लागू किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। CWC की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश के कई राज्यों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। 22 नदियों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। खास करके गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई नदियां ऐसी हैं जो ओवरफ्लो हो रही, खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही हैं। तो इसलिए इन नदियों की मॉनिटरिंग वगैरह की जा रही है। अच्छा वैसे भारी बारिश, बाढ़ वगैरह की बातें हो रही, तो चलिए अब अपन आज के मौसम समाचार भी देख लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए हिमाचल, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन की घटनाएं देखी गई फिर से। पंजाब समेत देश के कई राज्य बाढ़ से बेहाल हैं। बाढ़ और उफनती नदियों ने मानो तांडव सा मचा रखा है। पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई हुई है। इस बार के मानसून ने पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतनी तेज बारिश हुई। उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया में हाईवे समेत 31 सड़कों पर रफ्तार रुक सी गई। संपर्क विहीन गाँव में बड़ी दुश्वारी। और देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निगम बोध घाट बंद हुआ, हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बोले कि सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए। इधर पंजाब और उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए एम्स नई दिल्ली ने भी विशेष चिकित्सा टीम भेजी लोगों का इलाज करने के लिए। कुछ और राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरबा, मिनी माता, बांगो डैम के 8 गेट खोले गए। 32 गाँव में बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ। बलरामपुर बांध हादसे में अब तक 5 लाशें मिल गई, 2 अभी भी लापता है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों के लिए आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखिए शिमला किन्नौर हाईवे पर चट्टान गिरी, जान जोखिम में डालकर रोड क्रॉस कर रहे लोग बाग। कुल्लू में मलबे में दबे 3 शव मिले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मनाली में जायजा लेने पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा मार्ग पर भी फंसे 350 और श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया, रेस्क्यू किया। वहीं इधर हाईकोर्ट ने पंजाब में बाढ़ पर दायर एक याचिका को ठुकरा दिया। लुधियाना में सतलुज नदी का खतरा बढ़ा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि अवैध माइनिंग इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। पंजाब में सतलुज नदी की वजह से लुधियाना में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। ट्यूबवेल वाले कमरे बहे, खेत 4-4 फुट तक भर गए, किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। और हरियाणा में भी देखिए गग्गर मारकंडा नदी ओवरफ्लो हो रही है। रोहतक में गर गिरा, हिसार में सड़कें धसी, सिरसा में एक पुल का हिस्सा भी खिसक गया। बहादुरगढ़ में भी आर्मी बुलाई गई। देखिए आखिर भारी बाढ़ से कैसे संभलेगा हरियाणा। 2283 गाँव में अभी जलभराव हो रहा। न स्टेट कंट्रोल रूम है, न नोडल अफसर है। एनडीआरएफ और आर्मी से भी टाई अप नहीं है। ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही। पंजाब के बाद हरियाणा में भी बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है, क्योंकि यमुना, टांगरी, गग्गर, मारकंडा समेत कई छोटी नदियां भी अभी उफान पर चल रही हैं। ये देखिए टांगरी नदी का ड्रोन व्यू। इस नदी के उफान के चलते आसपास के गाँवों में घर डूब गए, फसलें डूब गई। इंडस्ट्रियल एरिया तक में कमर कमर तक पानी भरा हुआ है। और इधर जम्मू पंजाब से जुड़ी रूट पर भी बाढ़ की वजह से 8 ट्रेनें कैंसिल हुई। वहीं बिहार राज्य में भी देखिए आज 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटों में हेवी रेन की संभावना रहेगी। और बिहार में तो 10 सितंबर के बाद फिर से एक्टिव होगा मानसून। राजस्थान की देखिए अजमेर की आला तस्वीरें। तालाब की पाल टूटी, कॉलोनियों में भरा पानी, छतों पर जाकर जान बचाए लोग बाग। और इसके चलते राजस्थान के कई जिलों में आज स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। और मध्य प्रदेश में भी देखिए इंदौर में बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान भी ढह गया। रतलाम में एक वाहन बाट, रेलवे ट्रैक भी डूब गया। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और धार में भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। वहीं दोस्तों ये एक अफ्रीकी स्टार है, इनको तो आप जानते होंगे, कीली पोल। ये भारतीय गानों पर लिपसिंग करके रील्स वगैरह बनाते हैं। इन्होंने भी पंजाब की बाढ़ पर लोगों के लिए दुआ करते हुए कहा कि सब सुरक्षित रहें, दुख व्यक्त किया। और एक देखिए चौंकाने वाली खबर,
भारत पाकिस्तान बॉर्डर भी डूब गया। 110 किलोमीटर लंबी फेसिंग क्षतिग्रस्त हो गई। पंजाब में बाढ़ से हालात काफी खराब चल रहे हैं और इस वजह से बॉर्डर इलाकों पर भी स्थितियां चल रही हैं। बाकी और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली गिरने पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही। देखिए आप 2025 में आकाशीय बिजली का कहर कुछ यूं रहा। मौतों में बिहार और उड़ीसा राज्य सबसे आगे रहे। अकेले उड़ीसा में ही पिछले 5 सालों में बिजली गिरने से 1625 मौतें दर्ज हुई। बाकी ये कुछ अलग अलग राज्यों के डेटा भी आप देख सकते हैं। और मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी के मुताबिक भारत में अभी केवल गुजरात राज्य में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। बाकी के कुछ राज्यों में ऑरेंज चेतावनी जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह। और इधर मध्य भारत के और उत्तरी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों सोने चांदी के भाव एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। 10 ग्राम गोल्ड का रेट 1,06,446 रुपए प्रति तोला पहुंच चुका है। इसी साल अब तक सोना 30,000 रुपए तक महंगा हो चुका है, जबकि अभी 1 किलो चांदी का भाव भी 1,23,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और शेयर मार्केट में भी सरकार के जीएसटी बदलावों की वजह से अच्छी तेजी देखने को मिली। 750 अंकों का उतार चढ़ाव रहा। वहीं देखिए एक्सिस बैंक की याचिका स्वीकार हुई। सरवना गोल्ड पैलेस की 70 करोड़ रुपए की संपत्ति अब बैंक की हुई है। और ऑनलाइन गेमिंग पर भी खबर आ रही कि गेम्स क्राफ्ट ने पूर्व सीईओ के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। 231 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। वहीं रिलायंस जियो और ब्लैक रॉक के बीच पार्टनरशिप भी अहम पड़ाव पर है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, भारत ने कहा कि मानवीय आधार पर पाकिस्तान के साथ बाढ़ के आंकड़े साझा कर रहा भारत, वरना सिंधु जल संधि अभी भी निलंबित है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान को ये दो टूक जवाब दिया गया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर आने वाले सोमवार को वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स समिट का करेंगे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व। सेना प्रमुख ने भी कहा कि जीएसटी सुधार से सेना के आधुनिकीकरण, ट्रेनिंग और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। पासांग 40 शेरपा ने सिक्किम भाजपा के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से भी मुलाकात की। और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यूक्रेन में शांति के प्रयासों का स्वागत है। विदेश मंत्रालय बोला कि एससीओ में अजरबैजान और आर्मेनिया की सदस्यता अभी भी विचाराधीन है। महिला हॉकी एशिया कप में भारत ने शुरुआती मैच में थाईलैंड को 11-0 से हराया। और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर किया जाएगा युद्ध विभाग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम ही बदल दिया जाएगा। और श्रीलंका में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। बेकाबू बस खाई में गिरी, जिसमें 15 यात्रियों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। गुजरात में भी हाइड्रो पावर प्लांट में पानी घुसने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। तो ये तो कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां रही। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। और यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा वालों के लिए भी खुशखबरी है। अब दिल्ली एयरपोर्ट जाना आसान होगा, लग्जरी बस सेवा शुरू हुई। वहीं यूएस के केविन हेसेट बोले, यूक्रेन के खिलाफ रूस को लगातार वित्त पोषित कर रहा भारत, इस बात से राष्ट्रपति ट्रंप निराश हैं। राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक ने यह बयान दिया। और डीजीसीए ने एक बड़ा फैसला लिया। अब 20 साल पुराने विमानों को आयात करा सकेंगी एयरलाइंस कंपनियां। डीजीसीए ने नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के 100 साल जीने की संभावना ज्यादा होती है। हालिया वैज्ञानिकों के विशेषज्ञों की टीम ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आयु के शतक लगाने की संभावना 5 गुना तक ज्यादा होती है। मतलब पुरुषों की बजाय महिलाएं ज्यादा जीती हैं ऐसा। और देश में हर तीसरी मौत का कारण भी हृदय रोग है। भारतीय मौतों की संख्या पर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो अन्य बीमारियों से लोग बाग मरते हैं, उनमें हर तीसरा व्यक्ति जो है ना, वो हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा रहा है। खास करके भारत में युवा पीढ़ी में हार्ट अटैक की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। और वहीं देखिए रेलवे की बड़ी घोषणा, यूपी बिहार के बीच चलेगी 9 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। और खबर है, केंद्र सुनिश्चित करेगा जीएसटी के दरों में कटौती का लाभ आम लोगों को कैसे मिलेगा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा। वहीं सरकार के नीति आयोग का प्लान है 2030 तक दालों के मामलों में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। नीति आयोग ने कहा कि दाल उत्पादन दुगुना करना लक्ष्य है। और खबर देखिए, बिजनेसमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ी। एसबीआई और बीओआई के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी उनको फ्रॉड घोषित कर दिया है। वहीं यूपीआई के नियमों में बदलाव होगा 15 सितंबर से। अब यूपीआई से 24 घंटे में कर सकेंगे 10 लाख तक का लेन देन। एनपीसीआई की तरफ से इस लिमिट को बढ़ाया जा रहा है। वहीं पॉलिटिक्स से खबर देखिए, चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बताकर अखिलेश यादव की समस्याएं बढ़ गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उनको जवाबी नोटिस भी मिला। और खबर है, उत्तर प्रदेश में अब हाथरस जंक्शन पर 7 दिन ठहरेगी मुरी एक्सप्रेस ट्रेन, रेलवे ने जारी किया आदेश। वहीं जीएसटी पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद भारतीय कंपनियों का राजस्व भी 6 से 7% बढ़ने का अनुमान है। और देखिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नियुक्त किए त्रिभाषा नीति समिति के सदस्य हैं, जो कि 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार विदेशों में भारतीयों के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया। और रेलवे से एक और खबर देखिए, अब भ्रष्टाचार जांच की मंजूरी सिर्फ विजिलेंस देगा, जोनल अधिकारी नहीं दे पाएंगे। रेलवे बोर्ड ने सख्त आदेश जारी किया और ये नए नियम भी लागू किए। वहीं दोस्तों हमारे देश में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए भी चलेगा राष्ट्रीय अभियान। लोगों से देश में बने सामान को खरीदने और बेचने की अपील करेंगे। इस अभियान की शुरुआत 15-16 सितंबर से नागपुर से होगी। और इस अभियान के माध्यम से देशवासियों को संदेश दिया जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल करें। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स व्यापारियों के संगठन केट की तरफ से यह अभियान चलाया जाएगा। और
और देखिए महाराष्ट्र में आरक्षण पर मराठा और ओबीसी आमने सामने आए। भुजबल बोले कि सरकार ने खोला भानुमति का पिटारा, बढ़ जाएंगे जातीय संघर्ष। तो वहीं मराठा आरक्षण और आंदोलन को लेकर मनोज जरांगे ने भी कहा कि 1881 से ही आरक्षण के हकदार थे मराठा। उन्होंने भुजबल पर ओबीसी नेताओं को दबाने का आरोप भी लगाया। और खबर आ रही निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू करें सरकार। कांग्रेस ने भी सरकार से यह मांग की, शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा ये कानून भी। कांग्रेस की मांग है कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में SC ST और ओबीसी छात्रों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पर प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, है ना। वहीं एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि सोशल मीडिया ने दुनिया को और ज्यादा बांटा। SSRC की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है सोशल मीडिया का गंभीर असर भारत पर भी पड़ रहा है। अमेरिका की ये सोशल साइंस रिसर्च की तरफ से चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई। और देखिए हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जघन्य अपराधों पर सख्त रुख अपनाए सरकार, जरूरी है अधिक समर्पित NIA अदालतों के निर्माण। और देखिए एक नई पहल, दिव्यांगों के लिए अलग से एम्बुलेंस सेवाएं मिलेगी। सुलभ सार्वजनिक परिवहन और पुनर्वास योजना भी शुरू की। केंद्र सरकार ने सड़क हादसों में दिव्यांग लोगों के लिए नई ड्राफ्ट SOP जारी की है और इसमें दिव्यांगों के लिए कई सारी योजनाओं का भी प्रावधान रखा है। देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए खबर आ रही है हरियाणा राज्य में स्थापित की जाएगी एक विश्व स्तरीय इंक्यूबेटर, स्टार्टअप्स को मिलेगी नई उड़ान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह प्लान बताया। सेमीकंडक्टर निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास की दिशा में हरियाणा आगे बढ़ेगा। और देखिए सीमेंट पर भी GST घटने से रियल एस्टेट मार्केट में खुशी की लहर दिखी। घर खरीदारों को मिलेंगे किफायती ऑप्शन। वहीं खबर है सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैडेटों के लिए ECHS ने अब नई सुविधा शुरू की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी आश्वासन दिया, कहा कि ऐसे दिव्यांग जवानों के लिए इलाज वगैरह में और काफी किफायती दी जाएगी। देख सकते हैं। और देखिए हरियाणा में स्टिंग ऑपरेशन कर मेडिकल स्टोर से MTP किट की अवैध बिक्री का खुलासा सामने आया। विभाग ने महिला को ग्राहक बनकर भेजा था। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि देश के इस शहर में सबसे ज्यादा पुरुषों को कैंसर हो रहा है। हाल ही में आई एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में पुरुषों में कैंसर के मामले सबसे ज्यादा हैं, जिनमें लंग, ओरल और प्रोस्टेट कैंसर प्रमुख रूप से है। वहीं देखिए बिहार में पहली किस्त में 10-10 हजार मिले, फिर 6 महीने बाद पूरे 2 लाख रुपए देगी। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। हाल ही में जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है बिहार में, सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद है महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और इस योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार की पहली किस्त के बाद 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। विपणन केंद्र खुलने से महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने में आसानी होगी, है ना। और उत्तराखंड में देखिए 500 एकड़ सरकारी जमीन ही गायब हो गई। जांच पड़ताल में जमीन घोटाले का यह बड़ा खुलासा सामने आया। देहरादून का मामला है। वहीं खबर देखिए मनमानी करने वाले बिल्डर्स की अब खेर नहीं, सरकार डिजिटल डेटाबेस बना रही है और देश के सभी रियल एस्टेट के बड़े प्रोजेक्ट्स पर नजर रखी जाएगी। जो फ्लैट निर्माण वगैरह होते हैं जिनमें बिल्डर्स कई बार लोगों को टाइम पर डिलीवरी नहीं देते हैं, तो इन सब पर अब सरकार नजर रखेगी, है ना। और खबर आ रही यूपी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को अब 3 गुना तक वेतन मिलेगा और उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और खबर देखिए भारत को तोड़ने और खालिस्तानी नक्शे के साथ किया था विवादित पोस्ट। अब ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री पर भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया और भारत सरकार ने उनका ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। वहीं 18 साल बाद संपत्ति विवाद में कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बेटे को पिता की प्रॉपर्टी में बराबरी का हक दिया। बिहार के पूर्णिया का यह मामला है। और एक अच्छी खबर देखिए आयुर्वेद कॉलेज में 7 विषयों में होगी PG कोर्स की पढ़ाई। पहली बार भारतीय चिकित्सा पद्धति ने इस पढ़ाई को लेकर मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर के आयुर्वेद कॉलेज अखनूर से ये शुरुआत होने जा रही है। और देखिए GST रेट कट होते ही बाटा कंपनी ने जूते चप्पल के दाम घटाए। कितनी कटौती की गई है देख सकते हैं आप। और खबर आ रही है दिल्ली में अब कनॉट पैलेस और इंडिया गेट पर खुलेगा नाइट फूड बाजार। आधी रात को भी आप खाने की चीजों का जायकों का मजा ले पाएंगे। वही देखिए उत्तर प्रदेश में सभी जिला अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। विकसित यूपी अभियान में सुझाव के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। ये अभियान 8-9 तारीख को होना है। और देखिए नवंबर में पहली बार आयोजित होगा दुधवा महोत्सव भी। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की संस्कृति व खान पान को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की नई पहल है। वहीं दिल्ली नगर निगम को एक बड़ी सफलता मिली। 7 सालों का रिकॉर्ड टूटा और दिल्ली सरकार के खजाने में 2024 करोड़ रुपए आए। दिल्ली नगर निगम को संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में ये धनराशि मिली है। और CM योगी ने भी GST सुधारों के लिए PM मोदी का धन्यवाद अदा किया। कहा कि स्वावलंबन की ओर बढ़ेगा भारत। हालांकि GST पर एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि हवाई सफर और तेल गैस का उत्पादन महंगा होगा। इन चीजों पर GST बढ़ने से आम आदमी की जेब थोड़ी ढीली होगी, क्योंकि कुछ चीजों पर GST सरकार ने बढ़ाई है। और खबर देखिए स्कूल कॉलेजों में क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाएगी सड़क सुरक्षा पर शिक्षा। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बोर्ड से इसको लेकर नए पाठ्यक्रम बनाने पर भी जोर दिया। वहीं ई-रिक्शा के लिए भी भारत NCAP स्टैंडर्ड्स लाने पर विचार किया जा रहा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार का प्लान भी बताया। और उत्तर प्रदेश में एक और नया आदेश जारी हुआ। नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों में नहीं बेच पाएंगे मनमाने दामों पर दवाइयां। जांच के बाद कार्रवाई होगी। योगी सरकार ने आदेश जारी किया। और खबर आ रही PM मोदी और EU यानी यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेतृत्व ने भी दिसंबर तक FTA करने का संकल्प जताया। रूस यूक्रेन शांति को लेकर भी बातचीत हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में परिवहन की 48 घंटे सेवाओं के लिए शुरू होगी CSC। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण। योगी सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से नई पहल की जा रही है। 48 ऑनलाइन परिवहन सेवाएं गाँव में शुरू होगी। डबल डेकर बसों का विस्तार होगा। 23 बस अड्डों का PPP मॉडल पर निर्माण कराया जाएगा। वहीं खबर आ रही भारत और सिंगापुर ने सिंगापुर में 16वीं रक्षा कार्य समूह की बैठक भी आयोजित की। और दिल्ली सरकार भी राजधानी में आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने के लिए मोबाइल यूनिट की योजना बना रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यह बताया। और वहीं देखिए कारोबारियों को अब 7 दिनों में मिलेगा GST रिफंड। 3 दिनों में ही करा सकेंगे पंजीयन। GST काउंसिल में बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया।
और अमूल डेयरी की तरफ से भी दूध के दाम कम किए जाएंगे जल्दी। जीएसटी कटौती के बाद ये घोषणा की गई है। वहीं देखिए जम्मू श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पर हमला हुआ, राष्ट्रीय चिन्ह से भी छेड़छाड़ हुई, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। और खबर है अमित त्रिपाठी ने लॉन्च किया द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। छत्तीसगढ़ राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई। WHO की तरफ से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया में हर 100 व्यक्तियों की जो मौतें होती हैं उनमें एक या एक से ज्यादा मौत का कारण ये है, खुद की जान लेते हैं लोग बाग। देखिए जरा। वहीं खबर है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु DPIIT और ICICI बैंक ने समझौता किया। बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भी उद्घाटन हुआ। PM मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री बैंक ने PSA मुंबई टर्मिनल चरण 2 का उद्घाटन भी किया। हरियाणा राज्य को मिलेगी 450 नई बसें, अकेले गुरुग्राम में ही 100 बसें चलेगी। यूपी कानपुर में नए सर्कल रेट लागू हुए, प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ेंगे। अब नए रेट्स वगैरह क्या होंगे डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर है बिहार में ब्रज क्रांति 10 सितंबर से शुरू होगा। 704 नए ग्रामीण पुलों का निर्माण कार्य, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा की है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान जयपुर से भी रोडवेज की 288 नई बसें रवाना होगी। और राजस्थान में LDC भर्ती 2013 में याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए 392 पदों पर ही नियुक्ति देने के आदेश दिए। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत और JP नड्डा से मिले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल भी 20 मिनट तक बातचीत हुई। और खबर है GST कटौती के बाद राजस्थान में सरस डेयरी के घी, दूध, बटर, पनीर वगैरह की कीमतें भी घट सकती हैं। 38 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता होगा घी। राजस्थान जैसलमेर से भी पहली बार एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरेगी 26 अक्टूबर से। और मध्य प्रदेश के शिक्षकों को मिलेगा चौथा क्रमोन्नति वेतनमान भी, मुख्यमंत्री ने कहा कैबिनेट में जल्दी प्रस्ताव लाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश की हर पंचायत और हर गांव में शमशान घाट बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर, CEO जिला पंचायत लेवल पर सर्वे करेंगे। और मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मातृ शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ, लेकिन अब भी 1000 नवजातों में से 37 बच्चों की मौत हो जाती है। वहीं मध्य प्रदेश भोपाल में टोरेंट पावर 22,000 करोड़ का निवेश करेगी। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि 5 साल से केवल स्टडी ही कर रहे हो। नेशनल हाईवे की खराब सड़कों की हालत पर छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाई। और छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के कर्मचारियों को भी नए आवास मिलेंगे। वहीं गाली देने के मामले पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कानपुर वाले लोग गाली देते हैं। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में PET परीक्षार्थियों के लिए भी रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें जारी की। शेड्यूल वगैरह आप देख सकते हैं। और झारखंड बोकारो से भी पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी, हर शुक्रवार को रवाना होगी। वहीं झारखंड में भी 8 सितंबर तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। और गुजरात में देखिए एक घटना हो गई, महिसागर हाइड्रो पावर प्लांट में पानी घुस गया, 5 कर्मचारी लापता है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए पश्चिम बंगाल में शिक्षकों के 35,726 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें 17% OBC आरक्षण का कोटा भी होगा। ये अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो जल्दी इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे, मैं आपको ऑफिशियल लिंक अपडेट बता दूंगा। और इसके अलावा कर्नाटक ग्रामीण बैंक में भी 1425 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें आवेदन 1 तारीख से शुरू हो चुके, लास्ट डेट रहेगी 21 सितंबर। ठीक है। और रेलवे में भी 10वीं 12वीं पास के लिए भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें 10 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। ग्रुप C और D की 50 पोस्ट है, लास्ट डेट रहेगी 9 अक्टूबर। ओके। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग है। और सिंह राशि वालों के भी करियर में नए मौके मिल सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में सरकार ने GST में जो बड़ा बदलाव किया है उसमें अब कुल कितने टैक्स स्लैब रखे गए हैं, कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।